उन लोगों के घर के अंदर जाने के बाद वो कार में बैठ जाता है। वो कार स्टार्ट करने वाला होता है, लेकिन बार बार उसे लड़की के चलाने की आवाजें आ रही होती हैं। जेम्स अपने आप को रोक नहीं पाता। सीन लेवल घर के अंदर जाता है और एक एक करके उन दोनों को मार देता है। इसके सामने अब वो छोटी बची होती है जिसके साथ वो दोनों जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। जेम्स इसे उठाकर बाहर गाड़ी के पास लिया था और कहता है कि गाड़ी में बैठो, यहाँ से हमें निकलन होगा। पर वो बच्ची जेम्स से भी डर रही होती है और कहती है कि मुझे मेरे डैड के पास छोड़ दो। जेम्स इस बच्ची को विश्वास दिलाता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेरे साथ सरकशत हो। हम यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि ये जगह सरकशत नहीं है। वो बच्ची इसकी गाड़ी में बैठ जाती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से गाड़ी से निकल जाते हैं। रास्ते में वो बच्ची कहती है कि मेरा नाम रोज है, मेरे पिता ने हमारा घर चला दिया क्योंकि इसमें हमारी बहुत सारी थी। मेरे पिता नहीं चाहते थे कि कोई भी हमारे घर में आकर रहे। जिसके बाद डैड मुझे आनत के घर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मेरी डैड पेट्रोल पंप पर गए जहां से हम दोनों अलग हो गए। दरअसल पूरे शहर में खास तौर पर पेट्रोल पंप्स में बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है। उसी लिए रोज अपने डैड से वहां पर अलग हो गई थी। जिसके बाद उन दोनों लोगों ने, जिन्हें अब जेम्स ने मार दिया है, इन्होंने रोज को कदनप किया। रोज कहती है कि हमें उसी पेट्रोल पंप पर जाना चाहिए। हो सकता है कि मेरे डैड वहां पर मेरा इंतजार कर रहे हो। जेम्स देखता है कि इसकी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म होने वाला है, उसी लिए वो इस तरफ चल देता है। कुछ ही देर बाद वो देखता है कि वहां पर रोजे के डटे की कार है। रोज अपने डैड की कार के पास जाती है, लेकिन इसके डैड कार में नहीं होते। उनकी कार का हारून बजाती है, जोर जोर से आवाजें लगाती हैं, लेकिन इसके तहत का कुछ पता नहीं होता। जेम्स कहता है कि अगर तुम्हारे डैड आसपास होते तो अब तक वो यहाँ पर आ चुकी होते। तुम मेरे साथ चलो। पर रोज कहती है कि तुम मेरी आनत के घर मुझे छोड़ दो। हो सकता है कि मेरे डैड वहां पर गए हो। इसके बाद वो जेम्स को अपने का एड्रेस देती है। जेम्स देखता है कि ये जगह यहाँ से बहुत दूर है, उसी लिए वो रोज से कहता है कि मैं अपनी बहन जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। रोज मना कर देती। वो कहती कि मैं ने वादा किया था कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में अपने डैड के साथ रहूंगी। जेम्स वहां से जाने लगता है। रोज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसी लिए एक बार फिर से वो गाड़ी में बैठ जाती है और अब वो रोज को अपनी बहन के घर छोड़कर इस आखिरी पार्टी को अटेंड करने के लिए जाना चाहता है। जल्द ही वो अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि इसकी बहन के पूरे परिवार को किसी ने मार दिया है। वो नहीं चाहता कि रोज ये सब कुछ देखे, उसी लिए रोज से कहता है कि तुम मैं स्विमिंग करने के लिए जाओ। और अब वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से आखिरी पार्टी में जाएगा। वैसे भी इस दुनिया में जितने लोग बचे हैं, इनकी जिंदगी के कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद पूरी दुनिया से इंसानियत और हर वो चीज़ जो सांस लेती है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। वो गरज में जाता है जहां से वो अपनी बहन से अकेला निकलना चाहता है, लेकिन रोज इसे देख लेती है और गाड़ी में बैठ जाती है। जेम्स इसे बताता है कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ। वो कहती है कि शायद वहाँ पार्टी में कोई ऐसा इंसान हो जो मेरी आनत को जानता हो। आइन से इसकी बात मान जाता और ये दोनों की दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं।
रोज रास्ते में देखती है कि जेम्स के हाथ से खून निकल रहा है। वो इसके हाथ पर कपड़ा रख देती है। अभी जेम्स देखता है कि एक पुलिस वाला अपने परिवार को लेकर लाइब्रेरी के अंदर जा रहा है। कि मैं चाहता हूं कि इस लड़की को तुम अपने पास रख लो, लेकिन पुलिस वाले की वाइफ कहती कि तुम यहाँ से चले जाओ। जेम्स रोसे को लेकर वहां से जा ही रहा होता है कि पुलिस वाला उसके पास आता है और बहुत ज्यादा डरावा होता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पूरे परिवार को मार दो, क्योंकि अब कुछ ही देर बाद पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और इस डर को अब हम और नहीं सह सकते। जेम्स ऐसा करने से मना कर देता है और रोज को लेकर वहां से निकल जाता है और इस पार्टी में पहुंच जाता है जहां पर जाता था। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो एंजॉय कर रहे होते हैं। इस पार्टी का जो होस्ट है वो जेम्स का दोस्त है और कभी इसकी बहन इस साथ ले जाती है क्योंकि वो उसके साथ इंटीमाते होना चाहती है। जेम्स रोसे कहता है कि मैं अभी कुछ ही देर में आता हूँ, और वो इस होस्ट की बहन के साथ अंदर चला जाता है। पर्चा कर भी वो इसके साथ इंटीमाते नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपनी बहन और उसके परिवार की मरते से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसके बारे में बताता है, लेकिन वो ये सब नहीं सुनना चाहती, जिसके बाद जेम्स को नीचे ले जाती है जहां पर एक बनकर है और बताती है कि जब तबाही आएगी, सुनामी आएगी तो हम यहाँ पर छप जाएंगे। कहता है कि इस दुनिया में अब कोई बचने वाला नहीं है। ये तबाही इतनी बड़ी है जिसमें तुम्हें कोई बनकर नहीं बचा सकता। ये सुनकर वो रोने लगती है और कहती कि मैं मरना नहीं चाहती। तब ही इसका भाई भी वहां पर आ जाता है। जेम्स से कहता है कि तुमने अपनी बहन को झूठी उम्मीदें दे रखी हैं। तुम जानते हो कि इस तबाही में कोई बचने वाला नहीं है, और जेम्स पर चलाना शुरू कर देता है। जेम्स ऊपर वापस पार्टी में आ जाता है जहां पर वो देखता है कि रोज को किसी ने नशीली दवा दे दी है, उसकी तबीयत खराब हो रही है। उसी लिए रोज को लेकर वो वहां से एक गाड़ी से निकल जाता है। अब वो रोज को लेकर अपनी मोम के घर जाता। इसकी मोम कहती है कि तुम इतने वक्त बाद आए, और वो भी ऐसे वक्त में जब आने का कोई फायदा नहीं है। वो अपनी बेटी यानी कि जेम्स की बहन के बारे में पूछती है, जेम्स को ही जवाब नहीं देता। वो बताती है कि एक दिन पहले मैं उनके घर गई थी। मैंने दरवाजे को नॉक किया था, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। जेम्स कहता है कि वो इस घर को छोड़कर जा चुके हैं। दरअसल वो अपनी मोम को नहीं बताना चाहता कि इसकी बहन और इसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। जेम्स की मोम पूछती है कि ये लड़की कौन है। जेम्स कहता है कि ये अपने पता से अलग हो चुकी है, मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूँ। पेट्रोल चाहिए कि अगर आज में पेट्रोल है। इसकी मोम कहती है कि है, जिसके बाद वो अगर आज में जाता और पेट्रोल निकाल लेता है। उसने अपनी गाड़ी का टैंक फुल कर ली है। इसके बाद वो रोज को एक बार फिर से गाड़ी में बैठाता है, क्योंकि अब वो उसे इसकी आंख के घर ले जाना चाहता है। जाने से पहले वो आखिरी बार अपनी मोम को देखता है और इसके बाद वो रोज को लेकर उसकी अनट के घर पहुंच जाता है। पर जब वो रोज की अनट के घर पहुंचता है और घर में कोई भी नहीं होता, पर जल्द ही जेम्स को घर के पास एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी जेब में रोज की फोटो होती है, और समझ जाता है कि रोज के पता है रोज भी इस तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो रोज को मना करता है। पर रोज इसकी बात नहीं सुनती। रोज देख लेती है कि इसके पता की मरते हो चुकी है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। जेम्स रोज से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, पर रोज मना कर देती हैं। वो कहती है कि मैं अपने डैड से
बहुत प्यार करती हूँ और अपनी जिंदगी के आखिरी पल में मैं अपने डैड के साथ रहना चाहती हूँ। जेम्स कहता है कि मैं भी डैड बनने वाला हूँ। रोज पूछती है कि वो पार्टी वाली लड़की प्रेग्नेंट है। वो कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। दरअसल वो जो की बात कर रहा होता है जो कि इसके बच्चे बनने वाली है। बच्चे की खबर सुनकर वो इसलिए खुश नहीं था क्योंकि इस वक्त में जब पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसे वक्त में जो ने उसे प्रेग्नेंट होने की बात बताई थी। पर अब रोज के साथ रहकर उसे एहसास हो चुका है कि एक पता और एक बेटी का खून किया होता है। रोज कहती है कि उस वक्त तुम्हें जो के साथ होना चाहिए था। जेम्स कहता है कि मुझसे कुछ गलतियां हो गई। रोज कहती है कि अभी वक्त है, जा इसके पास जाओ, और इसके बाद वो रोज को अपने गले से लगा लेता है। रोज कहती है कि मैं तुम्हें तब तक जाते हुए देखूंगी जब तक तुम अपने आप ही मेरी आंखों से नहीं होते, क्या तुम भी मुझे देखो गी। वो कहता है कि हाँ, और अब जेम्स गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। रोज इसकी गाड़ी के पीछे भाग रही होती है। जेम्स इसे फ्रंट मिरर में देख रहा होता है। रोज की याद में इसकी आंखें भर आती है क्योंकि इससे पता है कि कुछ ही देर बाद इस पूरी दुनिया के साथ रोज का भी अनंत हो जाएगा जिसमें वो अपनी बेटी को देखने लगा था। अब जेम्स के पास ज्यादा वक्त नहीं है उसी को ड्राइव करके जो की तरफ जा रहा होता है, पर रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। दुनिया खत्म होने में अब कुछ ही मिनट्स बचे और भागता हुआ बीच हाउस की तरफ जाता है। बीच हाउस में पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहां पर जो नहीं है। तभी वो बाहर समंदर की तरफ देखता है जहां पर जो खड़ी होती है। वो भागता हुआ जो के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। जो इससे नाराज हुई उसी लिए जो से धक्का दे देती है। वही हमें समंदर की तरफ दिखाया जाता है जहां से आग की लिपटों की तरल तूफान यानी कि सुनामी इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। इन दोनों को पता है कि ये उनकी जिंदगी के कुछ आखिरी पल है। जो कहती कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। इसके बाद वो जो को अपने गले से लगा लेती है क्योंकि ये दोनों दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और अब वो आग का तूफान उन तक पहुंच जाता है जो उनके साथ पूरी दुनिया को खत्म कर देता है। तो ये थी पूरी कहानी से फाइनल आज की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।